हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दहेज प्रथा का जो है टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसका देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कहना चाहेंगे कि ये 95% आपके एग्ज़ाम में फंसने की ज़रूरी है। तो इस वजह से आप आइए कहानी की तरह आप याद कर सकते हैं, इसको रटने का प्रयास न करें। और खुद आपके घर में अगर बहन है, चाहे आपका कोई मतलब चाचा का लड़की है, उस पर इसको सेट करके याद करना है। आप आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसको एकदम ठोक कर याद करेंगे। दोस्तों, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि दूसरा स्टूडेंट को भी पढ़ने के बाद मज़ा आ जाए और एग्ज़ाम में जाके धड़ाधड़ क्या कर दे, लिख कर और नंबर ले ले। तो चलिए आइए, ये मैट्रिक और इंटर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। दहेज प्रथा क्या है? तो दहेज प्रथा ये बहुत ही आसानी है और ये हमारे समाज में होता रहता है, तो हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, दहेज दुल्हन के ससुराल वाले उसके शादी के समय नगद या वस्तु के रूप में, देखिए जब किसी लड़की का शादी होता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ रुपया देते हैं और कुछ वस्तु देते हैं। तो ये उसके लड़की के ससुराल वाले को दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। और इस प्रथा को क्या कहते हैं, दहेज प्रथा कहते हैं। आज ये समाज में सबसे चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिना दहेज का किसी का शादी नहीं होता है लड़की का। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उस नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है और इस प्रथा को दहेज प्रथा कहा जाता है। यह आज भारतीय शादी का एक अभिन्न अंग है। यह बिना भारत में ये क्या हो गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है। और आज ये क्रूर सामाजिक प्रथा का रूप हम आज आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसको सामाजिक क्रूर प्रथा कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा अंग्रेजों के समय से और भी बढ़ गई। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो यह प्रथा और भी बढ़ गई। आइए समझते हैं कैसे। तो देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने महिलाओं को पीटा, महिलाओं के पिता की जायदाद पर अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेज कहा कि पिता के संपत्ति में से केवल लड़कियों को संपत्ति दी जाएगी, लड़कियों की संपत्ति न दी जाएगी। ये अंग्रेज ने लाया। तब क्या हुआ, उस समय जो लड़की वाले अपनी लड़की को भेंट स्वरूप अपनी खुशी से कुछ दिया करते थे, क्योंकि पिता का लड़की के साथ प्रेम बहुत अच्छा रहता है। भाई भाई का भी प्रेम रहता है बच्चियों के साथ, अपनी बहनों के साथ। तो उस समय क्या किया जा रहा था कि खुशी के रूप में, अपनी खुशी के लिए अपनी लड़की को कुछ रुपया, पैसा, कुछ वस्तु खुशी से दान में दिया करते थे, जो आज भी दान में दिया करते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है, आइए समझते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों ने इसे लड़की पर ही थोप दिया कि देना है तबे शादी होगा। पहले ऐसा नहीं था और इसे अनिवार्य कर दिया गया। अब बिना बिना तिलक दहेजवा लेबो तबे सदिया करबवा, केहू के घरवा जइबो बबुआ, तब पहले होई पैसवे के बात, आ तब जाके का होई बात कि लड़की देखा देखी के बाद। तो ठीक है, लोग पढ़ाते भी काहे हैं बहुत ज़्यादा। आप समझ रहे हैं, अगर बीए पास कैले है तब 10 लाख, इंटर पास कैले है तब 5 लाख, और नौकरी उसी में लग गया तब 20 से 25 लाख है। जैसा नौकरिया और वैसा तिलकावा। बतावा, समझ रहे हैं? आइए समझते हैं। तो परिणाम स्वरूप इस सामाजिक कृतियों ने एक भयावह रूप धारण कर लिया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। दहेज प्रथा के दहेज प्रथा के का दहेज प्रथा का आज इतना भयावह रूप लेने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लालच, झूठी सामाजिक शान। देखिए, किसी का कुछ नहीं होता है लेकिन क्या कहता है, अरे मेरे पास देखिए ये हमारा सब हमारा बाप दादा के है, ईजा से जाइएगा तब 5 बीघा का मेरा ही है। क्या समझे? अगर उसी में अगर टाइल्स वाइल्स वाला घर बना लिया है तो और कहेगा, देख रहे हैं ना घर बनाए हैं कैसा, इसमें अगर उसमें 20 लाख लगा रहेगा तो कहेगा कि 1 करोड़ का घर है। तो समझिए, तो सामाजिक क्या होता है, शान
लैंगिक विभेद है, लड़का और लड़की में विभेद को लैंगिक विभेद। महिला साक्षरता, महिला में साक्षरता दर में कमी है। कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन भी इस पर ध्यान अच्छा से नहीं दे रही है, बस केवल कानून कागज में ही सिमट कर रह जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल, सब ये सवाल आसान हैं, आगे बढ़िए। तो अगला क्या है, अगला ये भी आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा ये छोटा अक्षर हो गया है, इसे घबराने की बात नहीं है। आइए समझते हैं। इस क्रूर सामाजिक प्रथा के आज बहुत सारे क्रूर परिणाम हैं, माने यह समाज में बहुत खराब है, इसके लिए बहुत सारे क्रूर प्रथा है। सबसे पहले लड़कियों को आर्थिक बोझ समझा जाता है। आज लड़की को पैदा करने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि लड़की को आज लोग बोझ समझते हैं दोस्त, क्योंकि तिलक दहेज देना पड़ता है। इस वजह से एक बाप अपनी पूरी मेहनत की कमाई सिर्फ किसी लालच को पूरा करने के लिए लगा देता है, और लड़की के परिवार वाले सक्षम नहीं हो तो लड़कियों को शादी के बाद घरेलू हिंसा का शिकार करना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है दोस्त कि बहुत सारी लड़कियों को दहेज के वजह से उसको जहर देकर मार देता है लोग। बहुत ही परेशानी होती है लड़कियों। और फिर उस स्थिति में लड़की क्या करती है, अगर बार बार प्रताड़ित भी करती है तो लड़की खुद भी आत्महत्या कर लेती है दोस्त, क्योंकि ये समाज का सबसे बहुत ही बड़ा कुरीति कहेंगे इसको। कुछ मामलों में देखा गया है कि लड़कियां मजबूरन आत्महत्या तक कर लेती है, और लड़कियों को लड़कों की तुलना में तुच्छ समझा जाता है कि माने लड़की से लड़का बहुत ही अच्छा होता है, उसके पास ज्ञान होता है, लेकिन लड़की को तुच्छ या मूर्ख समझा जाता है। और लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। यह इतना भयावह हो चुका है कि कुछ लोग मजबूरन होकर भ्रूण हत्या तक करते हैं। तो आज आपको पता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की। और जब वही लड़की होती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तक कर कि ना बेटी होगी और ना ही दहेज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो बाप गरीब है, क्या करे बेचारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सामाजिक कुरीतियों को जो सभ्य समाज पर एक धब्बा है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही दहेज लेता है, और इस प्रथा को समाज से मिटाने के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके मामले में जो भी सख्त कानून है उस पर ईमानदारी से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और लड़कियों को शिक्षा का संपूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तुम खुद भी पैसा कमा के सब कुछ कर सकती हो। लड़कियों को मौका देना चाहिए दोस्त। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहें कि समाज में दहेज प्रथा का अंत हो जाए तो हम सभी को जागरूक होना है और अपने स्तर पर योगदान देना है, और अभिभावक लड़कियों को बहुत ऊपर बोझ समझना बंद करें। लड़की को जो अभिभावक हैं बोझ समझना बंद करें। माता पिता बोझ, भाई सभी लोग बोझ उसको समझना बंद करें। उसको भी आप शिक्षा देने की अवसर दीजिए, आर्थिक पैसा कमाने के लिए उसको भी आप थोड़ा स्वतंत्र करिए, जरूर अच्छा करेगी जैसे आप करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। योगदान देना और उन्हें उचित शिक्षा और आर्थिक प्रशिक्षण दे, तथा समाज में लड़के के संकल्प ले कि वह कभी भी दहेज नहीं लेंगे। जो वह दहेज के चक्कर में पड़ रहा है वो दहेज नहीं लेगा। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो खुद दहेज नहीं लोगे, और क्योंकि दो दिलों का बंधन होता है, और यदि इसके नींव गलत पड़ी तो इसका परिणाम भी गलत होगा। और सरकार भी ऐसे किसी भी मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि दहेज लेने के कोई व्यक्ति हिम्मत ना करे। अगर दहेज लेबई तो कुटी कुटी काट देबई। तो ठीक है दोस्त, आप इसको ध्यान से याद करके आप चल जा सकते हैं। आप घर के किसी महिला पर इस बात को आप एक बार क्या करिए, उस पर यूज लगाकर और याद कर लिए, खुद आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों,
इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।